वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंस्टीट्यूट टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिसिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उनको तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें, ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना भी आप लोगों से रेजोनेट करता है उतना ही आपको रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए लेट गो कर देना है, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक पर्सन की रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो गाइस, जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, यहाँ पर अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ पर एक नाम अनाउंस करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे डोनेशन भेजी है। तो उनका नाम है विशाखा सेन जी। तो विशाखा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर डोनेशन। और ईश्वर और माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना मेरी है कि जो भी आपने मुझे यहाँ पर डोनेट किया है वो कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके माँ लक्ष्मी वापस से आपको आपकी लाइफ में दें और आप खुशियों को और समृद्धि को प्राप्त करें। और देख लेते हैं आपके लिए कुछ मैसेज है तो यहाँ पर क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। मुझे लगता है विशाखा जी, बहुत ज़्यादा पेन है आपकी लाइफ में। मुझे लगता है बहुत सारे धोखों ने आपको यहाँ पर तोड़ के रख रखा है। आप बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं अंदर ही अंदर, यहाँ पर बहुत नेगेटिविटी से आपका मन परेशान मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो आपको चाहिए कि आप इस सब चीज़ों से ओवरकम करें और आपकी लाइफ में आ रही है भारी सक्सेस, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप भगवान शिव की या लॉर्ड कृष्णा की भक्त हो सकती हैं, और नहीं हैं तो भी आप यूनिवर्स को जिस भी रूप में, स्वरूप में उनकी आप पूजा करती हैं, आपके बहुत करीब हैं। और आपकी ग्रोथ और आपकी कामयाबी, आपका नेम और फेम बहुत जल्द ही आपको मिलेगा। और ये दर्द आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो गाइस, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर। और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है, कौन है वो व्यक्ति जिसके घमंड को आपकी खामोशी ने तोड़ दिया है। जी हाँ, इसी टॉपिक पर ही आज की मेरी ये रीडिंग होने वाली है टैरोट से। बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं कौन है ये व्यक्ति जिसके घमंड को आपने आपकी खामोशी से तोड़ दिया है। कौन है ऐसा व्यक्ति? यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, उनकी खामोशी ने किसके घमंड को तोड़ दिया है, बताइए। एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स। अब आपके सामने आ रहे हैं कार्ड, मैं ही क्या कर सकता हूँ। सिक्स ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस। कितना बेचैन है ये आपके लिए, आप देख सकते हैं ना कितना बेचैनी इसके मन के अंदर यहाँ दिख रही है, यहाँ पे कार्ड से। द वर्ल्ड, फोर ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर है टू ऑफ सॉर्ड्स। दूसरा डेक भी यूज करूंगा मैं यहाँ पे। मैजिशियन, चमत्कार होने जा रहा है। फोर ऑफ सॉर्ड्स,
टावर, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ बैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल। जी हाँ, ये कोई और नहीं, जिसके आपके घमंड जिसके घमंड को आपने तोड़ दिया, कोई और नहीं, ये कोई बहुत ही प्यारा जाना परखा आपका अपना है। और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि किस कदर ये यहाँ पर आपकी यादों में खोया पड़ा है, किस तरह से आज जो कल तक आपकी कदर नहीं कर रहा था, कल तक आपकी अहमियत को नहीं समझ रहा था, ऐसा ही व्यक्ति यहाँ पर आज उसके घमंड को आपने पूरी तरह से तोड़ दिया है और वो पछतावे की आग में यहाँ पर जलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। गिल्ट में वो व्यक्ति यहाँ पर रातों को नींद अपनी ख़राब करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं अभी विस्तार से आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। जी हाँ, यहाँ पर देखिए, इस सेपरेशन से मुझे लगता है आप में और इनमें बहुत दूरियाँ बनी हुई हैं, आप में और इनमें यहाँ पर सब कुछ ख़त्म है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिवाइन को सरेंडर करके आप भी बैठे हुए हैं और ये तो बैठे ही हैं। इन्होंने तो आपको यहाँ पर आपके विश्वास का खून किया है, पूरी तरह से टावर आपको दिया है, पूरी तरह से यहाँ पर आपके विश्वास को तोड़ दिया इस व्यक्ति ने। एक खूबसूरत रिश्ते का डी एंड करके ये आपके जीवन से गया है। और किसके लिए गया है? अपने परिवार के लिए गया है। यहाँ पर परिवार की वजह से यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपके साथ बैलेंस नहीं किया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। और आज इस रिश्ते का हर्ष तो आप देख ही रहे हैं, आप लोगों में जो भी लोग मुझे देख रहे हैं नो कॉन्टैक्ट जोन में, बिल्कुल यहाँ पर एक खामोशी है, एक अंधेरा है, यहाँ कुछ भी नहीं है, आपकी लोगों की बातचीत बिल्कुल बंद है। तो ऐसा ही व्यक्ति का घमंड यहाँ पर टूट गया है। मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ किया इस व्यक्ति के लिए, आपने बहुत कुछ दिया इस व्यक्ति को, बदले में इस व्यक्ति ने उसकी कदर नहीं की, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा ही व्यक्ति यहाँ पर आपको बेहद याद कर रहा है। जिस वक्त भी, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तभी से ये रेजोनेट करेगी, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ ही ये कभी भी आए, महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, साल भर बाद आए, यानी कि ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आएगी तभी से ही आपसे ये रेजोनेट करेगी। तो गाइस, यहाँ पर ये व्यक्ति ने आपको यहाँ पर आपके विश्वास को तार तार कर दिया। आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपके साथ में इस तरह से कर देगा, आपको यहाँ पर अकेला करके चला जाएगा। शायद उस वक्त इसके दिमाग में यही था कि रिश्ते तो बनते हैं, बिगड़ते हैं और सब कुछ सामान्य हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, और एक रिश्ता ही तो है। तो यहाँ ना सही परिवार की नई मर्जी है तो क्या ही फ़ायदा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर इस व्यक्ति ने सोच करके आपसे दूरियां बनाई थी, और इसकी भी आज ये हालत, जिस तरह से जब से ये व्यक्ति आपको छोड़कर गया है, आज इसकी भी फीलिंग्स में इस टावर का दर्द यहाँ पर साफ दिख रहा है। ये व्यक्ति भी यहाँ पर उदास है, इस सेपरेशन से ये व्यक्ति परेशान है। ये व्यक्ति का पूरी तरह से, जिस तरह से ये देख रहे हैं बिल्डिंग टूट गई है, उसी तरीके से जो उसका भ्रम था वो भी टूट गया है। और इसने सोचा था डिवाइन को सरेंडर करके यहाँ पर मैं शांति से जीवन व्यतीत कर लूँगा, बट यहाँ पर नहीं हो पा रहा है इस व्यक्ति से। ये पूरी तरह से इस जो टूटी हुई इमारत आपको दिख रही है इस कार्ड के अंदर, तो ठीक उसी तरह से इसका मन भी टूटा हुआ है, इसका दिल भी टूटा हुआ है और ये खुद भी टूटा हुआ है। ये इस तरह से यहाँ पर बिखरा हुआ महसूस कर रहा है कि करंट फीलिंग्स में, और साथ ही यहाँ पर बहुत ही मुझे लगता है यहाँ पर ओवर थिंकिंग, गिल्ट सब कुछ चल रहा है। डिप्रेशन का शिकार हो चुका है ये व्यक्ति। रात को उठ कर जाग जाना, आपकी यादों में सो नहीं पाना और यहाँ पर बेचैन रहना, ऐसा ही कुछ यहाँ पर रातों की नींद यहाँ पर गंवा बैठा है ये व्यक्ति, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही आज इसको दिख रहा है कि आप लोग यहाँ पर कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी चेसिंग आपने बंद कर दिया, चेस करना बंद कर दिया है, इनको स्टॉक करना बंद कर दिया है। तो ऐसा ही व्यक्ति यहाँ पर आज आपको खोने से डर रहा है, जब आप बिल्कुल दूर हो चुके हैं। आपका इनका कोई भी कहीं से कहीं तक भी कोई
कोई कोई नाता नहीं रहा है, कोई रिश्ता नहीं रहा है अब, बट यहाँ पर ये व्यक्ति अंदर ही अंदर आज आपके लिए तड़पता हुआ, आपको खोने के डर से यहाँ पर भयभीत यहाँ पर दिखाई देता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ आप पर तो इन्हीं का हक है। इनके मन की जो थिंकिंग है वो यही है यहाँ पर कि ये व्यक्ति सोचता है कि आपको कोई और कैसे ले जा सकता है, आप तो इनके ही हैं, ऐसा ही इस व्यक्ति की फीलिंग्स है। बट यहाँ पर आप कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे, इनकी जलन बढ़ रही है, इनकी फुकन बढ़ रही है कि भाई मैं नहीं रह पा रहा हूँ तुम्हारे बिना और तुम्हें पड़ी नहीं है। तो ये चीज़ें ना कहीं फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर दिमाग में चल रही है और ये घूमता रहता है, दिमाग काफ़ी घूमता रहता है। राहु यहाँ पर इनके दिमाग को घुमा रहा है गाइस, ये परेशान है व्यक्ति। यहाँ पर तरह तरह के इमेजिनेशंस करते रहना, हर तरह से हर वक्त परेशान रहना, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जीवन में जो भी कुछ यहाँ पर ईश्वर द्वारा इनको यहाँ पर दिया, उसकी कदर नहीं करने से आज ये व्यक्ति परेशान है। शायद और लोगों को ही यहाँ पर प्राथमिकता देता हुआ ये रह गया और आज ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा है कि भाई मुझे जो चाहिए वो मुझे दे दो, जो तुम मुझे दे रहे हो वो मुझे नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए वो दो तो मैं लेने को तैयार हूँ। बाकी मैं अब किसी और चक्कर में, जैसे और ऑप्शंस के चक्कर में यहाँ पर जो ये व्यक्ति यहाँ पर पड़ा है पास्ट में, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो और रिश्तों को प्रायोरिटी दी है और लोगों को प्रायोरिटी दी है, तो आज ये मिन्नतें कर रहा है ईश्वर से कि मुझे वो दो जो मुझे चाहिए, यानी कि आप। तो क्योंकि इसको एहसास हो चुका है गाइस कि आप ही इसकी मंजिल हैं, आप ही इसका जहान है, जहान यानी कि वर्ल्ड है। और ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से एक जो इसकी जो पहले जो बातों में आ जाता था ना लोगों की कामयाब इंसान चाहिए, कोई बहुत बड़ा आदमी चाहिए, स्टेटस हाई चाहिए, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसके जो मन की जो बातें हैं ना वो सब जो, क्योंकि अब जो भी इसके दिमाग में जो पास्ट में ये जो चलता था ना वो सब कुछ यहाँ पर समाप्त है। क्योंकि कहीं भी देखिए, कहीं भी इसकी वाइफ्स यहाँ पर नहीं मिलती है, सिवाय आप ही हैं जो इसको एक कंपटीशन का एहसास कराते हैं। आपका होना ही इसे संपूर्णता का एहसास कराता है, यानी कि पूरी तरह से जैसे कि एक अधूरा होता है ना इंसान, ठीक ऐसा ही आपके बिना ये यहाँ पर महसूस करते हैं। और इन्होंने पूरी दुनिया ढूंढ ली है मगर इनको और समझ में आ चुका है कि आपके जैसा कोई नहीं है। ये यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। और एक मैं कहूँगा जो माँ की तरह आपने इनकी केयर की है, एक यहाँ पर इनको एक माँ बाप की तरह से आपने केयर करी है, हेल्प करी है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर ये व्यक्ति याद करता है। बहुत सारे लोग मुझे लगता है मैरिड भी हैं यहाँ पर और सेपरेशन में हैं, और सेपरेशन के दौरान मुझे लगता है बच्चे भी यहाँ पर हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर प्रेगनेंसी भी यहाँ पर हुई हैं, कंसीविंग वगैरह भी यहाँ पर हुई हैं इस व्यक्ति से। तो ऐसा ही व्यक्ति यहाँ पर आपको बेइंतहा याद कर रहा है और उसका घमंड बिल्कुल टूट गया है आपकी खामोशी से, आपके एफर्ट्स ना लगाने से। यहाँ पर बिल्कुल जो इनकी दुविधा थी कि आप इनके बिना नहीं रह सकते, तो वो आज इनका कन्फ्यूज़न जो था वो कन्फ्यूज़न स्टेट ऑफ माइंड से निकल चुका है। और यहाँ पर इनको पता चल गया है कि मैं उल्टा मेरे प्यार के बिना नहीं रह सकता। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। साथ ही इस व्यक्ति ने देखिए पैसा भी लिया हो सकता है, देखिए कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो मैच हो वही लेना है। तो यहाँ पर पैसे से भी यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारी मदद आपके द्वारा की गई है। इस व्यक्ति ने यहाँ पर लेने का ही काम करता रहा, ये प्यार लेने का काम करता रहा, जज्बातों के साथ यहाँ पर खेलता रहा, तो बदले में ये रिटर्न नहीं कर पा रहा था, यानी कि उतना नहीं दे पाया आपको जितना कि इसको देना था। जिसको आज एहसास है कि मुझे वापसी जाना होगा। मैं यहाँ पर रियूनियन इसके मन की इच्छाओं में यहाँ पर साफ चल रहा है कि व्यक्ति यहाँ पर आपके साथ अब इक्वल गिव एंड टेक करे। जब तक मैं यहाँ पर बैलेंस नहीं करूँगा रिश्ता सही नहीं होगा, ऐसा कुछ यहाँ पर साफ साफ इस व्यक्ति के मन में चलता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ ही एक नई शुरुआत के लिए तड़पता हुआ, न्यू बिगनिंग के लिए तड़पता हुआ ये व्यक्ति ओवर इमोशनल हुआ जा रहा है। आपके लिए पूरी तरह से बेचैनियाँ इसके मन के अंदर दिखाई दे रही है। हो सकता है ये व्यक्ति यहाँ पर जब आपको याद करता है तो रोता भी हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर साफ साफ दिख रही हैं। साथ ही ये व्यक्ति
आपके संग साथ को पाने के लिए, आपके प्यार को पाने के लिए ये व्यक्ति लगातार मन्नतें कर रहा है। यहाँ पर जिस भी रूप में, स्वरूप में आपके पार्टनर जिसको भी मानते हैं, उनके लिए यहाँ पर, आपके लिए यहाँ पर ये विशेष कर रहा है, विश मांग रहा है ईश्वर से कि आप इनके जीवन में हों और आपके साथ इनकी पूरा जीवन कटे, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप्स से। और ये व्यक्ति अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था पास्ट में, तो डेफिनेटली ये कमिटमेंट देते हुए आपके जीवन में वापस आते हुए और आपके साथ में पूरा जीवन व्यतीत करने के लिए ये व्यक्ति यहाँ पर आपके जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं, ऐसा साफ साफ दिख रहा है गाइस। और ये व्यक्ति ने आपकी पास्ट में कदर नहीं की है, इसने यहाँ पर आपकी अहमियत नहीं की है। इस व्यक्ति ने आपको जो आपको यहाँ पर तवज्जो देनी चाहिए थी, जो आपकी वैल्यू देनी चाहिए थी, वो उस व्यक्ति के द्वारा नहीं दी गई है। बट आज इस सेपरेशन ने, इन दूरियों ने कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखा दिया है कि आपके बिना ये व्यक्ति यहाँ पर खुश नहीं रह सकते हैं। और इसी के कारण आज यहाँ देख रहा है कि व्यक्ति यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस व्यक्ति को यहाँ पर आपकी अहमियत का अंदाज़ा हो गया है, आपकी वैल्यू का अंदाज़ा हो गया है, आपका जो सम्मान बढ़ गया है इसकी नज़र में, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। साथ ही यहाँ पर मैजिशियन का भी कार्ड मौजूद है गाइस। तो मैजिशियन का कार्ड ये दिखा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर एक बहुत, देखिए, विशेष तो मांग ही रहा है, तो मैनिफेस्टेशंस भी यहाँ पर हो रही हैं। कोई स्पेल्स वगैरह भी हो सकता है आप लोगों के लिए कास्ट करवाया हो कई लोगों ने, आपके पार्टनर्स ने, जो भी यहाँ पर हैं, जिनके लिए भी ये रीडिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है इस व्यक्ति ने यहाँ पर बहुत मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर करनी शुरू कर रखी है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये व्यक्ति को सभी संपूर्ण, यानी कि बहुत सारे गुण वाले इंसान आप नज़र आते हो कि आपके पास हर तरह का ज्ञान ये देखता है, एक बहुत बड़ा जादूगर के रूप में आपको देखता है कि आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं कि आप हर तरह से रिश्तों को किस तरह से मेंटेन करना है, आपको फाइनेंसेस को कैसे मेंटेन करना है, आपके अंदर तमाम खूबियों को यहाँ पर देख रहा है। इस वक्त आपसे दूर होने के बाद ये आपको एक बहुत ही हाई रिगार्ड्स में भी अब देख रहा है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। आपके अंदर बहुत ही काबिलियत ये व्यक्ति देख रहा है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और 5 ऑफ पेंटिकल में यह घबराया हुआ भी है कि कहीं ये आपके जीवन में आए। बट यहाँ पर एक ऐसा होता है ना कि एक आपके बिना इनका हाल ये हो रहा है कि जैसे कि कोई जैसे बिन पैसे के, यानी कि कंगाल हो जाना इंसान का, ठीक उसी तरीके से ये व्यक्ति आपका प्यार ना होने पर, आपका संग साथ ना मिलने पर, आपसे दूरियां बन जाने पर ये अपने आप को बिल्कुल हारा हुआ, थका हुआ और हर तरह से यहाँ पर लॉस होता हुआ, यानी कि अपने आप को बिल्कुल लुटा पिटा महसूस करना, ऐसा ही यहाँ पर ये व्यक्ति 5 ऑफ पेंटिकल में महसूस कर रहे हैं। और साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर एक चीज़ से और घबराया हुआ है कि ये व्यक्ति यहाँ पर नई शुरुआत करें, आपकी तरफ आएँ और बट यहाँ पर उल्टा ही हो जाए, कहीं आप इन्हें यहाँ पर रिजेक्ट ना कर दें, रिजेक्शन ना दे दें। तो इस चीज़ से भी ये व्यक्ति काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है, ऐसा भी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है गाइस। और यहाँ पर बेइंतहा यादों का दौर जारी है। जिस वक्त भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं, बहुत याद कर रहा है ये व्यक्ति। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये आपका, और चाह करके भी इसने बहुत चाहा कि आपसे दूर हो जाए, बट इनसे नहीं हो पाया है। और ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही यहाँ पर एक बहुत ओवर पॉजिटिव यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको जो भी आपके साथ में पल बिताए हैं, जो भी समय इस व्यक्ति ने पास्ट में आपके साथ में बिताया है, तो उनको दोबारा से यहाँ पर जीना चाहता है, उन पलों को, आपके साथ को यहाँ पर दोबारा से, ये रियूनियन का कार्ड है, ये वापसी इस व्यक्ति की आपके जीवन में डेफिनेटली हो रही है। और यहाँ पर आपके जीवन में ये व्यक्ति आ रहे हैं और आपकी वैल्यू यहाँ पर आपने जो इनको दिया है ना, सम्मान, प्यार, पैसा, सपोर्ट, उन सब चीज़ों ने आज इनको मजबूर कर दिया है आपकी तरफ आने के लिए, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और देख लेते हैं कि और क्या कहना चाहते हैं करंट फीलिंग्स में।
कम्युनिकेशन ये देखिए आपसे जल्द ही इनकी कॉल टेक्स्ट मैसेज आपकी तरफ यहाँ आ सकती है। ये आपसे बात करने के लिए बेचैन है, आपकी आवाज़ सुनने के लिए बेचैन है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनकी करंट फीलिंग्स में। डिपेंडेंस, आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लव यू। देखिए कि ये व्यक्ति एक बहुत परेशान है आपके बिना। देखिए कहीं ना कहीं आपका एक एडिक्शन है इस व्यक्ति को, आपके बिना ये जीना भी दुश्वार है इस व्यक्ति का, और ये यहाँ पर आपको बहुत मिस करते हैं। आपको ही एक डिपेंडेंस यानी कि बहुत आपके ऊपर डिपेंडेंस है ये व्यक्ति यहाँ पर, ऐसा भी यहाँ पर इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स में ये आपसे कहना चाहते हैं। वीकनेस, आप इनकी वीकनेस हो, आपके बिना ये व्यक्ति यहाँ बहुत अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है, ऐसा यहाँ पर इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स में दिख रहा है। क्रश हो यहाँ पर, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, जैसे मैंने अभी कहा कि आप नहीं तो कुछ नहीं, इन्होंने यानी कि लोगों को बहुत देख लिया है। थोड़े दिनों के लिए कोई अपनापन जताता है, मगर आपने वो है, आप वो हैं जो इनके दिल को जीत रखा है, ऐसा यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी दिखा रही है। जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि आप इनके क्रश हो, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, यानी कि सब इस पूरी जहान में आप ही हैं जो इनके फेवरेट हैं, ऐसा भी यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं गाइस। फैमिली आपके साथ में, मैंने क्या कहा कि देखिए कहीं ना कहीं अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या लोग या परिवार था, उनकी जिम्मेदारियां थी, तो उनके वजह से भी इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपसे दूरियां बनाई हैं। उसको ये एक्सेप्ट करता है, गलती मान रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। ट्रस्टिंग पॉइंट, आई नेवर इमेजिन आवर रिलेशन विल एंड लाइक दिस। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से हमारे रिलेशन का दी एंड हो जाएगा। ये सब चीज़ें बहुत चल रही हैं इस व्यक्ति के मन में, और मैं इस टेक्स्ट से भी देख लेता हूँ यहाँ पर क्या है। थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर। आप हमेशा, मुझे लगता है बहुत कुछ हमेशा इनके लिए बहुत स्टैंड लिए हो सकते हैं, इनके फेवर में आपने बहुत सारे स्टैंड लिए हैं, बहुत कुछ किया है इनके लिए, तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, ऐसा भी इनका यहाँ पर इनकी इनकी टू इमोशंस में निकल रहा है। लेट्स शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। अपने वर्ल्ड, पूरे जहान को ये आपकी और इनकी यूनिटी का पूरी तरह से बताना चाहते हैं, कि पूरे वर्ल्ड को बताना चाहते हैं इस पावर को, आपकी और इनकी पावर्स को, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। ये हर चीज़ के लिए माफ़ी चाहता है ये व्यक्ति यहाँ पर, जो भी इन्होंने आपके साथ में गलत किया है, आपसे दूरियां बनाई हैं, आपको सेपरेशन दिया है, उसके लिए ये शर्मिंदा है और ये माफ़ी मांगना चाहता है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ इनकी करंट फीलिंग्स में। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। इनको आशा है कि आप बहुत जल्दी ही इनको माफ़ कर देंगे और इनकी मजबूरियों को समझेंगे। तो ये थी आप लोग की रीडिंग, और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करी है आप प्लीज़ मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और मैं ले रहा हूँ आप लोगों से अब इजाज़त, मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।